गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम अस्मि सन्निधम कुरु। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले माघ मास महात्म्य के 14वें और 15वें अध्याय का वर्णन आपने सुना। आज की वीडियो में सुनिए माघ मास महात्म्य का 16वां अध्याय। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी भगवान कृष्ण की लीलाओं की एक सच्ची कहानी। इसके पहले के अध्याय में कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी से पूछा था कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी। आज के इस अध्याय में आपको इसी बारे में पता चलेगा। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी। उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषिवर, अत्रि ऋषि की संतानों के सोरे, ये कथा सुनाकर कृपया मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, कृपया इसका कारण मुझसे कहिए। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं स्नान करने के बाद कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, वो अब तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में ही स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में ही बिता दी। धर्म का तो कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। कभी शिव जी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत मन से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो कि वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार लीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार कदापि नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्रदेव ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था,
इसलिए ऋषि द्वारा दिया गया श्राप और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यही सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर डालते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्रदेव के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल वो भोग रहा है। वो कहाँ है मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते हो। तब इंद्र सहित सभी ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्रदेव को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्रदेव ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल का फूल शोभायमान होता है। हरे कृष्णा। माघ मास महात्म्य का 16वां अध्याय समाप्त। इसके आगे का वर्णन आपको मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा। आज अमावस्या के दिन यदि आप सुनना चाहते हैं सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या की व्रत कथा, तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की सच्ची कहानी। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ये कहानी वहीं की है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे, जिनमें से एक वृद्ध थे और दूसरा जवान था। उनकी यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन थी, जिस कारण उन दोनों को यात्रा करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी। तो वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, और ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में चलते समय जब भी वृद्ध व्यक्ति को कोई परेशानी आती तो वह युवक उनकी सहायता करता था। आखिरकार किसी प्रकार दोनों परेशानियों का सामना करते हुए वृंदावन धाम पहुंच ही गए। वृंदावन में पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक से कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वह व्यक्ति तो जिद करने लगा। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण हूँ। और देखिए, ये जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा था, ये हो रहा था भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने। लेकिन वृद्ध व्यक्ति तो अपनी जिद पर अड़ा था, और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद वे दोनों व्यक्ति अपने घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने घर आकर सारी बात बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर उनकी पत्नी को ये सब मंजूर ही नहीं था। उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उधर वह युवक ब्राह्मण के वचन का इंतजार कर रहा था। अब उस युवक को यह भी चिंता थी कि वृद्ध व्यक्ति अपने वचनों को पूरा करेगा भी या नहीं। फिर एक दिन ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद दिलवाया। अब वृद्ध पुरुष मौन था,
क्योंकि उसे एक तरफ डर था कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह इससे कर देता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध पुरुष ने उस युवक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वृद्ध पुरुष को मौन देखकर ब्राह्मण युवक ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को अपने घर से ऐसा कहकर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष दिए थे। और तब वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो कि भगवान को मानता ही नहीं था, उस युवक से कहने लगा, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि भगवान के सामने मेरे पिताजी ने तुम्हें वचन दिया था, अगर भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर वो कह दे कि वो इस वचन के साक्षी हैं जो मेरे पिता ने तुम्हें दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। ये बात सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान कृष्ण से कहूंगा कि वो साक्षी रूप में आए। और उसे भगवान श्री कृष्ण पर, अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास था। उसका विश्वास तो देखिए, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। और फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति ही हूँ। और तब उस युवक ने कहा था कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलटकर नहीं देखना। तुम सिर्फ मेरे घुंघरुओं की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। युवक ने उनकी बात मान ली और वह दोनों वृंदावन से चल पड़े। आगे आगे वह युवक चल रहा था, उसके ठीक पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। अब जिस नगर में उन दोनों को जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को घुंघरुओं की आवाज आना बंद हो गई। अब जब अचानक से ही घुंघरुओं की आवाज आना बंद हो गई तो उस युवक ने सोचा कि कहीं भगवान जी वापस तो नहीं चले गए। अब उससे धैर्य रखा ही नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। अब जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहां तो एक मूर्ति खड़ी हुई रखी थी, जो कि मूर्ति थी आगे चल ही नहीं सकती थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस युवक ने अपने वचन के विपरीत कर लिया था। उसने भगवान को वचन दिया था कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जब उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया तो जो घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, जो भगवान कृष्ण साक्षात उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वो एक मूर्ति में बदल चुके थे। अब वो युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब लोग जब आए वहां पर तो उन्होंने देखा कि इतनी विशाल मूर्ति इतनी दूर से चलकर आ कैसे सकती है। अब उन्हें उस युवक की बात पर विश्वास हो गया कि जरूर इस मूर्ति में बहुत सत्य है। कहा जाता है कि उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर पूजो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। कहते हैं कि अगर आपको अपने भगवान में, अपने इष्ट देवी देवताओं में सच्ची श्रद्धा है, मन में अटूट विश्वास है, तो आप यकीन करिए, आप चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, आपको आपके भगवान उबार ही लेंगे। चाहे आपके जीवन में दुखों का कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, बस कुछ पलों में ही अगर आपने भगवान को सच्चे मन से याद कर लिया, सब कुछ उन पर निछावर कर लिया, अपने दुखों का अंधेरा उनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान आपको हर संकट से उबार ही लेंगे। और कान्हा जी तो अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत जल्दी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी।